हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि जो अलग अलग तरह के सेंटर्स होते हैं ट्रायंगल के, वो कैसे बनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम सीखेंगे सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड के बारे में इसके पहले आपको बताया गया कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमें जो है सबसे पहले मीडियन ड्रा करना पड़ेगा, और किसी भी साइड का मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मिड पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। अब मिड पॉइंट के लिए देखो, हमने इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। ए बी लाइन के मिड पॉइंट के लिए हम मोर देन टू हाफ ए बी डिस्टेंस लेंगे, और एट पॉइंट बी और एट पॉइंट ए दोनों से सेम रेडियस से आर्क लगाएंगे। इसको सबसे पहले ज्वाइन कर दिया जाता है। ये मिड पॉइंट हमें मिल चुका है। इसी तरीके एज अ बी सेंटर और मोर देन टू हाफ ऑफ बी सी हम आर्क यूज करेंगे, और एट पॉइंट सी से भी यही प्रोसेस करा के ये आर्क लगा लेंगे। और जैसे ही आर्क लगाते हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट यहाँ और यहाँ कट करते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइंट कर लेंगे तो इसका मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब देखो, ये तो हमारा सिर्फ मिड पॉइंट रहा। अब हम मीडियन ड्रा करेंगे। मीडियन के लिए हम पॉइंट ए से जो है इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। एक मीडियन हमारा ए पी होगा, और दूसरा मीडियन इस पॉइंट, सपोज दैट ये क्यू है, सी को क्यू से मिलाएंगे। दूसरा मीडियन हमारा सी क्यू होगा। दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं, तो ओ पर जो ये कट कर रहे हैं पॉइंट, यही पॉइंट हमारा यहीं, अगर हम मीडियन बी आर भी ड्रा करेंगे तब भी यहीं से होकर जाएगा। यानी इसी पॉइंट ओ को हम सेंट्रॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड कहेंगे। सेंटर के बारे में पढ़ते। इन सेंटर के लिए एंगल का बाइसेक्ट किया जाता है। तो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप दो भी एंगल का बाइसेक्ट करके इन सेंटर निकाल सकते हो। जैसे एंगल बी को बाइसेक्ट कराना है तो बी पॉइंट पर हम रख के एक आर्क लगाएं किसी भी रेडियस से, और जो ये लाइन को जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं एज सेंटर, इसको हम एज्यूम करके एक आर्क लगाएंगे, और एक आर्क यहाँ से लगाने वाले हैं, और एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रहे हैं इस पॉइंट को अभी हम बी से ज्वाइन कर देते हैं। बी से हमने ज्वाइन किया। अब इसी प्रोसेस से हम ए पर भी यही प्रोसेस करने वाले हैं। अब ए को हम सेंटर मानकर किसी भी रेडियस से एक आर्क लगाएंगे, और इस लाइन को जिस दो पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं यहाँ से जो है, चाहे सेम रेडियस रखो या रेडियस बढ़ा सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। अगर कहीं पर आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो रेडियस बढ़ा भी सकते हो, और आर्क लगाएंगे। जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को ए से ज्वाइंट कर लेंगे। ए से ज्वाइंट कर लेंगे तो ये जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ये पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं। यही ओ पॉइंट हमारा इन सेंटर कहलाएगा। ओ पॉइंट क्या कहलाएगा? इन सेंटर कहलाएगा। अब हम चलते हैं सर्क्यूम सेंटर के लिए। सर्क्यूम सेंटर के लिए लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा जाता है, निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बी पॉइंट पर रखते हैं, मोर देन हाफ टू बी सी ले लेते हैं, और ऊपर और नीचे आर्क लगाते हैं, और यही प्रोसेस हम सी से करते हैं। ठीक है, सी से उसी सेम रेडियस से, ये नहीं रेडियस चेंज कर देंगे, आर्क हमारा लगाएंगे। जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे, और यही प्रोसेस चाहे हम ए बी के साथ कर लें या ए सी के साथ कर लें।
सपोज दैट चलो हम ए बी के साथ ही करते हैं, सेम ही रेडियस रख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ए को भी सेंटर मानकर हमने आर्क लगाया और एक दूसरे को ये जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं इनको ज्वाइन कर लेंगे, इनको ज्वाइंट कर लेंगे, इनको क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। और इनको ज्वाइंट करके हम जो है, अब देखो ध्यान से देखें, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पॉइंट पर कट कर रहा है, ओ पॉइंट पर कट कर रहा है। इसी ओ पॉइंट को हम सर्क्यूम सेंटर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर के लिए हमें जो है अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है। अब जैसे सी से हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो हम सी को आर्क तब तक इस रेडियस को इंक्रीज करेंगे जब तक सामने की लाइन से वो मोर ना हो जाए, ग्रेटर ना हो जाए, और आर्क लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आ रही है कि इस साइड को हमको एक पॉइंट पर ही कट कर आ रहा है, तो हमें घबराना नहीं है, अपनी इस साइड को इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद जिस पॉइंट पर आपको मिलेगा वहां पर और यहाँ पर ऐसे आर्क लगा लेना है, और यहाँ से भी आर्क लगा लेना है। ये आर्क जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को हम अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे, यानी कि सी से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, एक परपेंडिकुलर हमारा ये गया। अब इसी तरह दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। सपोज दैट ए सी पर ड्रा करना है तो बी को हम सेंटर मानेंगे और मोर देन 2 यानी कि सामने की साइड ए सी पर हम देखेंगे कि ए सी से ग्रेटर हो जाए साइड, थोड़ी सी आर्क बढ़ा लेते हैं। ये 2 पॉइंट मिल गए। पॉइंट अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप आगे घबराना नहीं है, साइड को आगे बढ़ा देना है। जिस 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ से आपको आर्क लगा लेने हैं और इस पॉइंट को इससे मिला देना है। अब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका पॉइंट सी पर दोनों मिल रहे हैं, तो इसी पॉइंट को जो यहाँ पर हमारा ओ पॉइंट है, इसी ओ पॉइंट को या बी पॉइंट को ही हम आर्थो सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्थो सेंटर कहेंगे। अब जैसे सर्क्यूम सेंटर को हम निकालते क्यों हैं, सर्क्यूम सेंटर जैसे आपको ट्रायंगल के आउटसाइड से एक सर्कल ड्रा करना है तो आप सर्क्यूम सेंटर निकाल लें और यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स की गैप ले लेंगे, देखेंगे सेम ही आएगी। और आप जो है अच्छे से जो है यहाँ पर सर्कल ड्रा कर सकते हो। यहाँ से चाहे ओ ए की डिस्टेंस ले लो, चाहे ओ सी की, चाहे ओ बी की, और अच्छे से रोटेट कर दो तो देखो आपको ट्रायंगल के बाहर बाहर एक सर्कल बन जाएगा। और जो इन सेंटर होता है इसका यूज होता है सर्कल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाना। उसके लिए हम यहाँ से रेडियस ले लेते हैं और यहाँ से रेडियस लेके अंदर अंदर सर्कल बनाया जा सकता है, जो कि ये हमारे ट्रायंगल को टच करते हुए जाता है। तो दोस्तों ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं, लाइक कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों को, अपने भाइयों को जो है शेयर जरूर करें ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद।